नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 7 नवंबर 1966 की उस खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार ने अपनी ही निर्दोष जनता का खून बहाया था। संसद भवन के सामने इकट्ठा हुए साधु संतों और लाखों गौ भक्तों, उनके पास कोई हथियार नहीं था। उनकी मांग बस एक थी कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस और इंदिरा गांधी को जनता की इस मासूम मांग से परेशानी थी। उन्होंने देश के निर्दोषों पर गोलियां बरसवा दी। 7 नवंबर 1966 का दिन भारत का काला दिन, जब इस देश की धर्म प्रेमी जनता पर कांग्रेस ने जुल्म की हदें पार कर दी थी। कांग्रेस ने जुल्म की हदें पार कर दी थी। गौ माता की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए इन लोगों का इरादा शांतिपूर्ण था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार को ये मंजूर नहीं था। उनके इशारे पर कांग्रेस ने इन गौ भक्तों पर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर गोलियों की बौछार कर दी। क्या यही है कांग्रेस का लोकतंत्र? लेकिन दोस्तों, आंसू गैस से बात नहीं बनी। ये देखिए, धर्म ध्वजा लिए हुए साधु भाग रहे हैं। जब दोस्तों आंसू गैस के बात नहीं बनी, तो इंदिरा गांधी ने पुलिस को आदेश दिया, गोली चलाओ। क्या आप समझ सकते हैं, जो लोग देश की संस्कृति, धर्म और आस्था के लिए वहां आए थे, उन पर सरकार ने गोलियां चलवा दी। लेकिन क्यों? मासूम साधु जो केवल अपनी गौ माता के लिए खड़े थे, उनके सीने में गोलियां उतार दी। ये सिर्फ साधु संतों की हत्या नहीं थी, ये भारत की धार्मिक आस्था और उसकी संभ्रांत सांस्कृतिक विरासत पर एक कातिलाना हमला था। सोचिए, निर्दोष लोग दिल्ली की सड़कों पर तड़पते रहे और इंदिरा गांधी की तानाशाही। ये है उस धृष्ट तानाशाह की फोटो। ये धृष्ट तानाशाह शासिका है। मूर्ख, विक्षुब्ध, इसको शहीद भी मानना देश का अपमान होगा, शहीदों का अपमान होगा। इसे तो कुकर्मी, आतंकवादी कहा जाना चाहिए। देश भर में इस हत्याकांड को लेकर आक्रोश फूटा, लेकिन दोस्तों, इंदिरा गांधी की और उनकी कांग्रेस सरकार को कोई जवाब नहीं दिया। ना माफ़ी मांगी, ना खेद। वो जनता को केवल अपने शासन का गुलाम मानते थे। इंदिरा गांधी की इस तानाशाही ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस ने देश को अपना बंधक बना रखा है, और जो उनकी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसे इसी तरह कुचला जाएगा। आज हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस कैसे निर्दोषों का खून बहाती थी। ये साधु संत केवल गौ माता की रक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी विश्वास के लिए मार दिया गया। क्या यह उचित था? इस घटना ने साबित कर दिया कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी की सत्ता के सामने जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। इस तानाशाही को उजागर करना, इस क्रूरता को याद रखना आज हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक हम शासन पर शिकंजा नहीं कसेंगे, तब तक ऐसे भ्रष्ट, दुराचारी शासक पैदा होते रहेंगे। क्या कांग्रेस की नाकामी और निकम्मेपन की वजह से ही आज, या एक साधु के श्राप की वजह से ही आज कांग्रेस की यह दशा हुई है? तो आइए आज उस साधु के श्राप को देखते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूँ, ये साधु वचन है। मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूँ
कि एक दिन हिमालय में तपश्चर्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी संसद को कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। यह एक ब्राह्मण का श्राप है। 1966 में करपाती महाराज संसद के सामने रोते और साधुओं की लाशें उठाते हुए यह वचन उनके मुख से उत्कंठित हुए थे, जैसे महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकले थे। मां निषाद प्रतिष्ठम तम गम सांस्वती समा यो क्रोच्या मिथुनादि काम मोहितम। एक शिकारी को उन्होंने श्राप दे दिया था, वैसे ही करपाती महाराज ने रोते हुए दुख से कांग्रेस पार्टी को श्राप दिया था। क्या कांग्रेस पार्टी की यह दशा उसी श्राप का नतीजा है? आइए दोस्तों, आप अगर चाहते हैं इस सच को सभी जाने तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 7 नवंबर 1966 का यह दिन हमें याद दिलाता है कि अगर सत्ता पर निगरानी न रखी जाए तो वह निर्दोष जनता का खून बहाने में भी हिचकिचाएगी नहीं। जय सनातन, जय गोपाल, जय गौ माता।